क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं। तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जिस देश में जाति सार्वभौमिक सच्चाई हो, जन्म से लेके मृत्यु तक, यहां तक कि मरने के बाद भी जाति पीछा ना छोड़ती हो, जिस देश में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और यहां तक कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य पदों पर पहुंचने के बाद भी जाति साथ साथ चलती हो, उस देश में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने जाति को लेकर के कुछ आदेश दिए और उसके बाद योगी सरकार ने उस आदेश के अनुपालन में अपने कुछ आदेशों को घुसाते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए। तो स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों से लेकर सामाजिक जगत और सोशल मीडिया में हलचल तो मचनी ही थी। लोग अपने अपने तर्क लेकर के सामने आ गए। तो नेशनल जनमत भी इस मामले में योगी सरकार से कुछ अहम सवाल करना चाहता है, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निर्णय दिया कि अब से उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी के नाम में एफआईआर में जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा। किसी भी कानूनी दस्तावेज में सार्वजनिक स्थानों पर जाति का महिमा मंडन नहीं किया जाएगा। इस आदेश के अनुपालन में आनन फानन में योगी सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने भी आपदा में अवसर खोजते हुए 10 बिंदुओं में ऐसे निर्देश भी जारी कर दिए जिससे उसकी सरकार के जातिवाद पर उठ रहे सवालों पर भी लगाम कस सके। ये बात मैं किस आधार पर कह रहा हूं? दरअसल चीफ सेक्रेटरी ने जो 10 बिंदु जारी किए हैं उसमें 9वें नंबर पर लिखा है, सोशल मीडिया पर किसी जाति को महिमा मंडित करने तथा किसी जाति की निंदा करने वाली सोशल मीडिया संदेशों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से जातिगत द्वेष फैलाने अथवा जातिगत भावनाओं को उद्वेलित करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस 9 नंबर के पॉइंट के अंदर सरकार ने इंतजाम कर लिया है। अगर सरकार के जातिवाद पर, जाति देख करके मिल रही ट्रांसफर पोस्टिंग और नौकरियों पर, यहां तक कि अपराधियों की जातियों पर अगर सवाल उठाए गए तो सीधे सीधे इसी पॉइंट 9 के अंतर्गत कह दिया जाएगा जाति द्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है और किसी भी ऐसी आवाज को जो सरकार के जातिवाद के खिलाफ उठती रहती है उसको बंद करने की कोशिश की जाएगी। खैर, मैं मुद्दे पर लौट के आता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने तर्क दिया कि इन 10 बिंदुओं के सहारे वो प्रदेश में जातिगत भेदभाव को खत्म करने और समानता का व्यवहार लाने के लिए प्रयास कर रही है और इसी के लिए सरकार ने कहा कि अब प्रदेश में जातिगत रैलियां नहीं होंगी, जाति का महिमा मंडन, सार्वजनिक प्रदर्शन गाड़ियों पर या अन्य स्थानों पर नहीं होगा। लेकिन सवाल फिर से वही उठता है, क्या वास्तव में इसके पीछे नियत यही है जो सरकार बताना चाह रही है? अगर वास्तव में सरकार की यही नियत है कि जातिगत भेदभाव खत्म कर दिया जाए, तो जिन आरोपियों या अपराधियों के पीछे सरनेम नहीं लिखा जाएगा, उसकी जाति नहीं लिखाई जाएगी, तो क्या योगी सरकार और उसके सिपह सालार ब्यूरोक्रेट्स पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकते हैं कि जिन आरोपियों या अपराधियों या माफियाओं की जाति नहीं लिखी जाएगी, उनको जाति के आधार पर मिल रहा सरकारी संरक्षण भी बंद कर दिया जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग में जाति का खेल नहीं खेला जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश की नौकरियों में अभी हाल में ही लखीमपुर में कोऑपरेटिव बैंक का मामला आया था, क्या ये सब बंद करवा दिया जाएगा? जाति देख करके माफियाओं को जो संरक्षण दिया जा रहा है, क्या ये भी बंद हो जाएगा? जाति देख करके
इंटरव्यू के नंबर में जो खेल किया जाता है, क्या यह भी बंद हो जाएगा? जाति देख करके सरकारी ठेकों में कुछ खास जातियों और कुछ खास लोगों का आज भी जलवा है, क्या वो बंद कर दिया जाएगा? जाति देख करके मठों में, मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में जो पंडे, पुजारी और पुरोहित बनाए जाते हैं, क्या ये भी बंद कर दिया जाएगा? जाति के आधार पर कथा मंचों पर बैठ करके अपनी जाति को जन्मजात श्रेष्ठ बताते हुए अन्य समाज के लोगों को छोटा बताने वाले कथावाचकों पर भी कार्रवाई की जाएगी? माफ करिएगा, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वंचित तबके के संगठनों को जातिवाद का आरोप लगाते हुए वंचित तबके की मुखर आवाजों को जाति द्वेष फैलाने का आरोप लगाते हुए उन पर मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे और करणी सेना, परशुराम सेना जैसे तमाम जातिगत संगठन खुलेआम तलवारें लहराएंगे, जातिवाद का नंगा नाच खेलेंगे, लेकिन उनको छूट दे दी जाएगी। अब सवाल यह भी उठ सकता है कि मुझे इस बात पर संदेह क्यों है। दरअसल यह आदेश ऐसे मुख्यमंत्री के समय में सामने आया है जो मुख्यमंत्री खुद एक पत्रकार का जवाब देते हुए पहले तो भगवान को भी अपनी जाति वाला बता देते हैं, इसके बाद कहते हैं मुझे ठाकुरवाद के आरोपों से कोई तकलीफ नहीं है, अपनी जाति पर सबको गर्व होना चाहिए। से ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। अब जरा सोचिए, जब प्रदेश के मुखिया को ही अपनी जाति पर गर्व है और जातिवाद के आरोपों पर उसको कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर इन कागजी आदेशों का किस तरीके से क्रियान्वयन होगा, निश्चित तौर पर यह संदेह के घेरे में है। एक बात और संदेह पैदा करती है, मुख्यमंत्री जी खुद विधानसभा में खड़े होकर के आरोपियों की जाति का नाम लेकर के मजाक बनाते हैं, तो महज इन कागजी आदेशों से कितना परिवर्तन होगा, मुझे इस पर अभी भी संदेह है। इस मामले में एक और हैरत की बात देखिए, वो सरकार कह रही है कि अब जातिगत रैलियां नहीं होंगी। जिन सरकारों ने सत्ता में आने के लिए जाति का खूब उपयोग किया, जाति की पार्टियों का इस्तेमाल किया, जाति के कार्यक्रम करवाए, जाति की रैलियां लगवाई, यहां तक कि किसी के ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद सार्वजनिक तौर पर उसकी जाति भी घोषित की, वही अब कह रहे हैं कि हमें जातिगत रैलियों से परहेज है। हालांकि इस मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार से सवाल पूछा है, लेकिन सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए योगी सरकार से और कोर्ट से सीधे सीधे सवाल पूछ लिया है कि अगर वास्तव में आपकी नियत जातिगत भेदभाव खत्म करके समतामूलक समाज की स्थापना करना है, तो सीधे सीधे ये आदेश क्यों नहीं जारी कर देते, सरनेम को हटा दिया जाएगा। मतलब इस प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पीछे से टाइटल नहीं लगाएगा। नेशनल जनमत का भी मानना है कि इसी कदम से वास्तव में कुछ हद तक जातिवाद को कम किया जा सकता है, लेकिन यह आदेश जब सबके ऊपर बराबर से प्रभावी होगा तभी इसके कुछ मायने निकलेंगे। मसलन जैसे मेरे नाम के पीछे पटेल टाइटल लिखा है, कल से मैं कह दूं मैं अपने नाम के पीछे टाइटल हटाता हूं, लेकिन मात्र मेरे हटाने या संपूर्ण वंचित तबके के हटाने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि समाज में गंदगी व्याप्त है। अगर कोई व्यक्ति सरनेम हटा करके किसी को नाम बताता है तो गुपचुप तरीके से चर्चा की जाती है कि ऐसी वर्ग का व्यक्ति होगा, इसलिए टाइटल नहीं लगा रहा है। इसलिए अगर कोर्ट का आदेश आता है, सरकारी निर्देश आता है कि सबके नाम से टाइटल हटेंगे, तो वास्तव में आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा
कि व्यक्ति अपने नाम के पीछे से टाइटल क्यों हटाए है। इस मामले में नेशन जनमत का मानना स्पष्ट है कि नाम के पीछे सरनेम हटाना भी समस्या को जड़ से खत्म नहीं कर सकता, बल्कि समस्या को कुछ हद तक कम कर सकता है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग करते समय, नौकरी देते समय, इंटरव्यू में नंबर देते समय सामने बैठे हुए जातिवादी कहीं ना कहीं से पता कर ही लेंगे कौन हमारी जाति वाला है, कौन दूसरा। इस समस्या का असली समाधान अंतरजातीय विवाह और अपनी मानसिकता को ठीक करने से ही निकल पाएगा। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।